नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई पत्रकार गुलवेज खान आज़ाद आज आपसे चुनावी माहौल में चुनावी विषय में कुछ बात करेंगे। चुनाव विधानसभा का चुनाव इस समय ज़ोरों पर है। उत्तराखंड में भी चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। 2022 है, 2022 का विधानसभा चुनाव ज़ोरों पर है। सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं। अपनी अपनी जीत को लेकर भी लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता, आखिर जनता में जा जा के नेताओं द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं, लगातार दो तीन ऐसे विषय हैं जिनमें नेता हमेशा पब्लिक के बीच जाते हैं और बताते हैं। लेकिन नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं, आखिर उनमें कितनी सत्यता है, कहाँ तक वो लोग उस पर काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कमियां हमारी खुद की भी हैं। मेरी नज़र में नेताओं ने हमें काफ़ी समय से सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पर अटका के रख दिया। जनता है, उनकी बातों में, उनके बगड़ाने में आ जाती है। लोग भूल जाते हैं अपने जेन्युइन मुद्दे, अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। चुनाव के टाइम पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ला के लोगों को अटका दिया जाता है। आखिर चुनाव से जो मेन मुद्दे हैं वो क्यों गायब रहते हैं, ये एक सोचनीय विषय है। कभी आपने इस पर विचार किया है? आखिर क्यों कोई नेता इस समय चुनाव के टाइम आकर के रोज़गार की बात करेंगे कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या सरकार के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना इतना बड़ा काम है? मैं समझता हूँ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। शिक्षा आखिर क्यों अहम मुद्दा नहीं होता? सिर्फ चुनाव के टाइम पर शिक्षा के लिए बड़े बड़े वादे दावे किए जाएंगे। चुनाव में आपके बीच में आएंगे, कहेंगे जी हमारा आपका कौन सा मुद्दा है। मैंने भी कई प्रत्याशियों से इंटरव्यू किए हैं, कई प्रत्याशियों की वाइट की हैं। सभी का एक ही कहना होता है कि जी हमारा शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे ही सबसे बड़ा ज़्यादा, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या सरकार के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना इतनी बड़ी बात है? क्या सरकार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत कठिन काम है? क्या सरकार के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत कठिन काम है? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं करते? आखिर सिर्फ इनको इसके विषय में बात तो करते हैं, लेकिन जेन्युइन ज़मीनी स्तर पे आखिर इसमें क्यों काम नहीं करते? कभी आपने सोचा है? वो जानते हैं जनता अगर पढ़ेगी, जनता अगर पढ़ेगी, जेन्युइन आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, तो वो सरकार से सवाल करेगी। नेता कभी नहीं चाहते, सरकार कभी नहीं चाहती कि लोग उनसे सवाल करें। सिर्फ मियाँ मिट्ठू बने, जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी की जय। स्वास्थ्य पे काम क्यों नहीं होता? आखिर स्वास्थ्य सेवाएं हमारी क्यों बेकार हैं? आपने सोचा है क्यों? आखिर सरकारी हॉस्पिटल में, जनरल में अगर आप बात की जाए, सरकारी हॉस्पिटल में एक कालपोल की टैबलेट्स के अलावा, मल्टीविटामिन टैबलेट्स के अलावा कोई दवाई नहीं मिलेगी। तो क्यों सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं? जो सारी दवाइयाँ हमें पैसे से, मेडिकल स्टोर से बाहर से ख़रीदनी हैं, तो क्यों सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं? क्यों डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है? क्यों इतनी मोटी उनको सैलरी दी जा रही है? सोचा है? नहीं चाहती सरकार, कोई भी नेता नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जनता का पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं उनमें जाए। जनता को परेशानी महसूस होनी चाहिए, तभी वो नेताजी के आगे गिड़गिड़ाएंगे, तभी परेशानी में वो वोट देंगे। अगर रोज़गार उन्होंने उपलब्ध करा दिया, सभी लोग रोज़गार में लग गए, अपना अपना काम करने लगे, तो नेताजी का झंडा कौन उठाएगा? मुझे बताइए आप। सभी लोग अगर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, उनको फुर्सत ही नहीं होगी, तो नेताजी की रैलियों में कौन जाएगा? कौन उनकी दरियाँ बिछाएगा? कौन उनके झंडे लगाएगा? कौन उनकी जय करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन साथियों, वादे सब करेंगे,
दावे सब करेंगे, लेकिन इनसे सवाल ज़रूर पूछना पूछना। ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिर क्यों आपने आप स्वास्थ्य पर काम क्यों नहीं किया? मैं किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार रही हो, कि सब एक ही है। मलाई खानी है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, मलाई खानी है। सवाल तो बनता है इनसे, पूछा जाए आखिर क्यों अब तक शिक्षा पे काम नहीं हुआ, आखिर क्यों अब तक स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ, क्यों इतनी बेरोज़गारी बढ़ी, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्यों इतनी। कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है मेरी निगाह में। मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराना भी नहीं चाहता, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं तो मैं हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद के विवाद में, इन सब में उलझा कर अपना उल्लू सीधा करना। जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब आपके पास वोट की ताकत है, चुनाव नज़दीक है, सोचना आपको है, आपका वोट है। लेकिन जब तक चुनाव है, या आपके घर भी आएंगे, बड़े बड़े वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, कितनी हकीकत है इसमें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बस मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।